वेलकम टू SF एकेडमी। TGT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। जी हाँ दोस्तों, TGT परीक्षा 7-8 अगस्त को निर्धारित है और समय बहुत कम बचा है, इसलिए प्रैक्टिस सेट हल करना अनिवार्य है। आइए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए युग प्रवृत्ति, ऑप्शन बी पूर्व परंपरा, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर एक का ए है युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रंथ और लेखक नाम सम्मिलित करना है। आइए सम्मिलित करते हैं। ए गोरखनाथ और उनका युग। गोरखनाथ और उनका युग रांगया राघव जी का है। नाथ संप्रदाय आचार्य प्रसाद द्वितीय जी का है। और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का है। और सिद्ध साहित्य धर्मेंद्र भारती जी का है। इस प्रकार ए का 4, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 का बी सही है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लेखक इस हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं भगीरथ मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, विजयेंद्र स्नातक, मोतीलाल मनारिया। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर ए है भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास के लेखक सूर्यकांत शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है। जी हाँ दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है 700 से 1444वीं ईस्वी तक, 44वीं तक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये तथा भी दोनों, श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी दिया है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी आदिकाल को आदिकाल कहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। सी दोनों सही है। स्वयंभूकृत पौंचर्यु कितने कांडों वाला महाकाव्य है? स्वयंभूकृत पौंचर्यु 5 कांडों वाला महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम ज्ञात होता है सोमेश्वर से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर डी। संयोगिता किसकी पुत्री थी? संयोगिता राजा जयसिंह जयचंद की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 10, प्रश्न संख्या 10, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र था। ऑप्शन नंबर डी। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? राजा रतन सेन चित्तौड़ के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सी सही है।
ऊनई घटा परी जग छाहा, ऊनई घटा परी जग छाहा पंक्ति के रचनाकार हैं। यहाँ दोस्तों यह पंक्तियाँ पद्मावत से लिया गया है और पद्मावत के रचयिता जयसी जी हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रकार सी सही है। प्रश्न संख्या 14, मलुकदास का जन्मस्थल है। मलुकदास का जन्मस्थल कड़ा प्रयागराज में है। कड़ा इलाहाबाद वर्तमान राज्य में, वर्तमान समय प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? संत काव्य के कथन में संदर्भ में सही नहीं है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, सही है, ये भी सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान का परम आवश्यक माना गया है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं, ये गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर बल अधिक देता है, सही बात। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, सही बात। धर्माडंबर का विरोध किया गया है संत काव्य में। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है कि कौन सा संदर्भ सही नहीं है संत काव्य से संबंधित। ये दूसरा नंबर ने बी नहीं चाहिए। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं था, इसमें परम आवश्यकता लिखा है, इसलिए बी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक साधना का अवयव नहीं है? मन साधना का अवयव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान कर्म भक्ति तो साधना के अवयव ही जानते ही हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? गुरु नानक जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सी सही है। इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है कृपालुता, सी। रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ लेखक फादर कामिल के, ऑप्शन नंबर सही है। राम को कम कहाँ रिपु जीते, कौन को कबय रिपु तीजो कहाँ। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? उपर्युक्त पंक्ति केशवदास के केशव रामचंद्रिका से लिया गया है, भी सही है। प्रश्न संख्या 21, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा रहीमदास की रचना है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक संस्थापक के साथ सम्मिलित नहीं है? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का है, सही है। स्मार्त संप्रदाय मध्वाचार्य का नहीं है। गौरी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, सही है, ये गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय हितरिवंश जी का है, ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। सुमेलित नहीं है, स्मार्त संप्रदाय सुमेलित नहीं मध्वाचार्य जी से। प्रश्न संख्या 23, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु राघवानंद थे, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मध्यकाल के नामकरण के संबंध में किस लेखक का नाम असंगत है? कलाकाल हजारी प्रसाद का नहीं है, कलाकाल हजारी प्रसाद नहीं है, हजारी प्रसाद ने रीतिकाल नाम दिया है, रीतिकाल। कलाकाल माशंकर शुक्ल ने दिया है। श्रृंगार काल मिश्र बंधु का है, ये सही है। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी सही है। अलंकृत काल मिश्र बंधु का है, ये भी सही है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, जो कि जरा द्विवेदी का, ये गलत है। इस प्रकार उत्तर इसका ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है? रीतिबद्ध कवि घनानंद नहीं है, रीतिमुक्त कवि घनानंद है। रीतिबद्ध रसनिधि पजनेन्द्र रीतिबद्ध है, लेकिन घनानंद जो है कि रीतिमुक्त कवि हैं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय प्रेमघन की रचना है, ये सही है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित में से चर्चित पंक्ति के रचनाकार हैं? ये प्यार तिहार निहार इना अखिया दुखिया नहीं मानती है। यह पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारत दुर्दशा से लिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन नंबर 27 का सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वीराष्टक तथा कलकासी रचनाओं के रचनाकार हैं। वीराष्टक तथा कलकासी रचनाओं के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सी सही है। आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार हैं। आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है।
निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? मदन वात्स्यायन का संबंध तीसरा सप्तक से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मदन वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शिलापंख चमकीले किस सप्तक के कवि की संबंधित रचना है? यह तार सप्तक से संबंधित रचना है। तार सप्तक कवि से संबंधित रचना शिलापंख चमकीले। ऑप्शन नंबर ए सही है। महंक मंजरी किसका नाटक है? महंक मंजरी जो है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है महंक मंजरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजरानी सीता नाटक के लेखक हैं। राजरानी सीता नाटक के लेखक कौन है भैया, जानते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। राजरानी सीता नाटक के लेखक डॉक्टर अकबर वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सही है। सूत की माला तथा आरती और अंगारे किसकी रचना है? सूत की माला तथा आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। युगचरण के रचनाकार हैं। युगचरण के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग ऑप्शन देखकर। युगचरण के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिलोल किस कवि की रचना है? हिलोल किस कवि की रचना है? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हिलोल शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। स्वप्नभंग कृति के रचनाकार कौन है? स्वप्नभंग कृति के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। स्वप्नभंग कृति के रचनाकार प्रभाकर माछी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नरेश मेहता की रचना महावृक्ष के नीचे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए महावृक्ष के नीचे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है? कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का नाटक है कलिराज की सभा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है? राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। जी हाँ दोस्तों, निस्सहाय हिंदू है। ऑप्शन नंबर बी। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक जल्दी से बताइए। सबसे सरल क्वेश्चन है। सीताराम शरण शिव पूजन सहाय हैं। देहाती दुनिया के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। ऑप्शन नंबर ए। मधुबन किस उपन्यास का पात्र है? मधुबन सबसे आसान क्वेश्चन। मधुबन तितली उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी तितली का। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिवप्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है? शिवप्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है कर्मनाशा की हार। जी हाँ दोस्तों, शिवप्रसाद सिंह द्वारा लिखी कहानी कर्मनाशा की हार है। ऑप्शन नंबर एक सही है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, कसाईवाड़ा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। कसाईवाड़ा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर डी कसाईवाड़ा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि स्वर्ग की देवी परीक्षा प्रेम की होली प्रेमचंद जी ने लिखा है। साहित्य सर्जना निबंध के लेखक हैं। साहित्य सर्जना निबंध के लेखक कौन है भाई, जल्दी बताइए। साहित्य सर्जना निबंध के लेखक लाचन जोशी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लाचन जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? कुबेरनाथ राय का निबंध जो नहीं है, जल्दी से बताइए। यत्र तत्र सर्वत्र कुबेरनाथ राय का नहीं है। बाकी गंधमादन मराल महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय का निबंध है। यत्र तत्र सर्वत्र नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह से संबंधित नहीं है? नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई कहानी। नामवर सिंह की संबंधित नहीं है नई कविता के प्रतिमान। जी हाँ दोस्तों, नई कविता के प्रतिमान ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह जी से संबंधित नहीं है। बाकी सब कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई कहानी नामवर सिंह जी की रचना है। टकराहट एकांकी के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, टकराहट एकांकी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी। प्लाट का मोर्चा कृति की साहित्यिक विधा है। प्लाट का मोर्चा क्या है, जल्दी से बताइए। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। विधा या शैली एक ही होता है।
सृजन के सहयात्री किसकी कृति है? सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया की रचना है। सृजन के सहयात्री ऑप्शन नंबर बी। बर्लिन की डायरी के लेखक हैं, जी हाँ दोस्तों, बर्लिन के डायरी के लेखक हैं आज्ञा जी। ऑप्शन नंबर एक ए है। स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक परिधि पर स्त्री की लेखिका परिधि पर स्त्री की लेखिका हैं, जी हाँ दोस्तों, परिधि पर स्त्री लेखिका हैं मृणाल पांडे जी। मृणाल पांडे, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक हैं। हिंदी में दलित काव्यधारा कृति के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। माता प्रसाद जी हैं। माता प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र आज्ञा द्वारा संपादित नहीं किया जाता, जी की नहीं किया जाता था? यह दोस्तों माधुरी का संपादन आज्ञा जी ने किया था। बाकी दिनमान, दैनिक, सैनिक, प्रतीक, दिनमान आदि का संपादन आज्ञा जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर डी सही है। हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम है। हिंदी अनुशीलन पत्र के संपादक का नाम धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे। इनका प्रकाशन कहाँ से होता था? भारत बंधु का प्रकाशन अलीगढ़ से होता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है। डी सही है। रेहन पर रघु किसकी उपन्यासिक कृति है? रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह जी की रचना है। रेहन पर रघु, ऑप्शन नंबर ए सही है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, जड़ी वनस्पतियां मुग्ध होती शीतल जल से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? जी हाँ दोस्तों, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि इसमें मानवीय क्रियाकलाप का अनुकरण किया गया, इसे मानवीकरण अलंकार है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। प्रयुक्त पंक्तियों की रचना किस छंद में रची गई है? जी हाँ दोस्तों, गीता छंद में रची गई है। गीतिका छंद में रची गई है। ऑप्शन नंबर बी। समता लय शीतल सीतम भया, समता लय सीतम भया, मिट्टी मोह किताब, निशिवासर सुख निधि लहर, अंतर प्रक्रिया आप। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। भक्ति भावना में शांत रस होता है। अभिधान प्रकार विशेषाचार अलंकारा किस आचार्य ने कहा? जी हाँ दोस्तों, रुद्रट ने कहा है। रुद्रट जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रजबुली कहाँ से प्रचलित रही है? ब्रजबुली बंगाल और असम दोनों से सही है। बंगाल और असम में ब्रजबुली प्रचलित रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला भाषा कौन सा है भाई? कौरवी या खड़ी बोली आकार बहुला भाषा है। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, आकार बहुला भाषा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 67, किस निम्नलिखित में से किस बोली का विकास सरसेनीय वृंश से नहीं हुआ है? सरसेनीय वृंश से विकास किसका? जी हाँ दोस्तों, बघेल का नहीं हुआ है सरसेनीय वृंश का विकास। कौरवी या कन्नौजी बांगरू हरियाणवी या बांगरू हुआ है, लेकिन बघेल जो है कि मागधी वृंश से हुआ है, सरसेनी से नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? महाप्राण खौफ महाप्राण ध्वनिया है। जी हाँ दोस्तों, सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर जो बनता है वो दंत्योष्ठ होता है, इसलिए दंत्योष्ठ वह दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बना है, वह दंत्योष्ठ है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से अग्रस्वर हैं? जी हाँ दोस्तों, ई ए अग्रस्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपस्वर है। बहादुर किस भाषा का शब्द है? बहादुर अरबी फारसी भाषा का शब्द। जी हाँ दोस्तों, बहादुर किस भाषा का शब्द है? बहादुर किस भाषा का शब्द? बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आहूत का विलोम शब्द है? आहूत अनाहूत। जी हाँ दोस्तों, आहूत का अनाहूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? परमात्मा के अनेक नाम है। सही है। परमात्मा का एक नाम है। सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। सही है। मैं सब परिवार से आनंदित हूँ। ये गलत है। मैं वे सब प्रकार के दोस्तों से मुक्त हैं। ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही गलत है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, अनुग्रही सही लिखा है, गांधी सही लिखा है, अधीन सही लिखा है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए भास्कर अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। बहुत तेज जो चलता है उसे द्रुतगामी कहते हैं। द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, कंकड़ तत्सम है। कंकड़ का तद्भव जो है कि कंकर या करा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तद्भव है आंसू तद्भव है। आंसू का तत्सम अश्रु होता है। अक्षर गोस्वामी यमुना तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कुल कसा नहीं है। यमुना पर्यायवाची कुल कसा नहीं है। बाकी कृष्णा हंस सुता अर्कजा यमुना पर्यायवाची, लेकिन कुल कसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ है कुशासन व उदासीन जनता। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म है समान मोक्ष। सम का सम समान मतलब मोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। त्रिपुरारी शब्द है। त्रिपुरारी योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मज्जन फल पेखिल तत्काला काक होहि पिक बकहु मराला प्रयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, विरोधाभास अलंकार है। विरोध का आभास हो रहा है। विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। रामचरित निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक वचन का है? अन्य देशों कौन सी कृतियाँ? अपनी मातृभाषा अच्छे लेखक। अपनी मातृभाषा एक वचन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कथा स्त्रीलिंग शब्द है। झुमका धनिया का पुल्लिंग शब्द है। पिताजी दफ्तर पहुँचते होंगे किस काल का वाक्य है? पिताजी दफ्तर पहुँचते होंगे संदिग्ध वर्तमान का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पिताजी दफ्तर पहुँचते होंगे संदिग्ध वर्तमान है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण आप है। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्री में कौन सा समास है? श्री में बहुब्रीहि अलंकार है। श्री में बहुब्रीहि अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि संख्या पूर्व दुग होता है, कर्मधारय अथवा नहीं, तत्पुरुष बने होगा, इसलिए बहुब्रीहि समास श्री में बहुब्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है।
राकापति, राकापति कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनंग पुष्पंदता कुसुम सर कामदेव का पर्यायवाची है, लेकिन राकापति नहीं है, राकापति चंद्रमा का है। सरोज का संधि विच्छेद होगा सरधंज सरोज, ऑप्शन नंबर डी सही है। सरधंज सरोज, ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्योतिधन आदित्य, ज्योति धन आदित्य का संधि होगी ज्योतिरादित्य, ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है कुलीन, कुलीन में इन प्रत्यय लगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, कुलीन में इन प्रत्यय लगा है। वकील नाइन में आइन प्रत्यय लगा है, पंडिताइन में आइन प्रत्यय लगा है, ठकुराइन में आइन प्रत्यय लगा है, 97 का डी सही है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? अकथनीय, अकथनीय में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, सी सही है। खुशकिस्मत उपसर्ग में किस भाषा का शब्द? खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुशकिस्मत में कुछ उपसर्ग फारसी भाषा का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला चिन्ह जोड़ने से कौन सा छंद बनता है? यहाँ दोस्तों, प्रारंभ में एक दोहा, बाद में एक रोला जोड़ने से कुंडलियाँ शब्द बनता है, कुंडलिया छंद बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है भूमध्य सागर, लोहा, चतुराई, भूकंप। भूमध्य सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लोहा, चतुराई, भूकंप नहीं है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द है वाणिज्य, वाणिज्य पुल्लिंग शब्द है, बाकी सेवा, मेवा, सेना, अच्छता आदि स्त्रीलिंग शब्द है, वाणिज्य पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित आचार्यों में किसके द्वारा माने गए काव्य गुणों की संख्या सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों, किसके द्वारा माने गए काव्य गुणों की संख्या सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 103, जल्दी बताइए 103 का। जी हाँ दोस्तों, वामन उत्तर है। वामन, वामन ने 20 काव्य गुणों को माना है। वामन ने 20 काव्य गुण माना है, जबकि भरत मुनि एवं आचार्य दंडी ने 10 काव्य गुण को माना है। भामा ने 3 काव्य गुण को माना। भरत मुनि दंडी ने 10 माना है, जबकि वामन जी ने 20 माना है। और इन्होंने 10, ये भामा ने 3 माना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी सही है। 103 का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है? दंडीकृत नहीं है काव्यादर्श, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद दंडी की रचना है, जबकि प्रतिमा नाटकम भास्कृत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है विष्णवे रोचते भक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही है। विष्णवे रोचते भक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही है। 105 का डी। कवि शब्द पुल्लिंग इकारांत का षष्ठी बहुवचन रूप होगा, कवि नाम होगा। कवि षष्ठी बहुवचन रूप कवि नाम, ऑप्शन नंबर सी सही है। किम शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? किम, किम का कस्य, किम शब्द स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन रूप, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति में एक वचन रूप होगा, एक वचन रूप में कस्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पठ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। पठ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा पठेतम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से पठेतम, पठेतम सही होगा।
सवित्रोदय, सवित्रोदयः का संधि विच्छेद है। सवित्रोदय का संधि सवित्रधनुदय, सवित्रोदय, सवित्रधनुदय, सवित्रधनुदय ऑप्शन नंबर सी सही है। सवित्रोदय का संधि विच्छेद सवित्रीधन उदय है। धन रिकाला का संधि विच्छेद संधि होने पर शब्द बनेगा तवलकारः, ऑप्शन नंबर ए सही है, तवलकारः। महाकवि माघ के कृतित्व में किस गुण का प्रमुख रूप से समावेश नहीं माना जाता है? करुणता का समावेश माघ में नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपमा अर्थगौरव पद लालित महाकवि माघ में, लेकिन करुणता नहीं है माघ में। श्रीहर्ष के माता का नाम था, श्रीहर्ष के माता का नाम मामल्य देवी था, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास कृत नहीं है? जी हाँ, अविमारक कालिदास की रचना नहीं है, अविमारक कालिदास की रचना नहीं है। अविमारक कालिदास की रचना नहीं है। बाकी कालिदास की मालिका मित्रम विक्रमोर्वशीयम विजय ऋतुसंहारम कालिदास की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, अविमारक। अविमारक जो है कालिदास की रचना नहीं है। भवभूतकृत प्रसिद्ध नाटक उत्तररामचरितम में कितने अंक हैं? उत्तररामचरितम में कुल 7 अंक हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध आचार्य दंडी से नहीं है? आचार्य दंडी छंदो विचित्र, द्विसंधान काव्य, मालती माधव, कला परिच्छेद। दंडी का संबंध मालती माधव से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मालती माधव ऑप्शन नंबर डी सही है। मालती माधव का संबंध आचार्य दंडी से नहीं है। द्विसंधान काव्य, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद दंडी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्षेमेंद्र कृत है? क्षेमेंद्र कवि कंठाभरण औचित्य विचार चर्चा, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। चित्रमीमांसा किसकी कृति है? चित्रमीमांसा दीक्षित की रचना है। चित्रमीमांसा किसकी कृति है, जल्दी से बताइए दोस्तों। चित्रमीमांसा दीक्षित की रचना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं पहले ही बता चुका था, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमिलित नहीं है, जल्दी बताइए। साहित्य दर्पण विश्वनाथ सही है, चंद्रालोक जयदेव सही है, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित सही है। रस गंगाधर भोजराज का नहीं है, ये गलत है। रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ का है, जगन्नाथ का है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है? दीपशिखा कवि कालिदास से संबंधित उपाधि है। दीपशिखा कालिदास संबंधित उपाधि है। जी हाँ दोस्तों, कालिदास। निम्नलिखित में से किसे पंडितराज की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडितराज की उपाधि जगन्नाथ जी को पंडितराज की उपाधि से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। भवभूत की माता का नाम था, भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी था, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची, जी हाँ जल्दी बताइए दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची सुरसरी है, ऑप्शन नंबर सी। हरिप्रिया, इंदिरा, सिंधुजा नहीं है, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द है। दो घटनाओं या कालों के बीच प्रयुक्त शब्द है अंतःकालीन, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। मुंह में जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर अ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आज प्रैक्टिस सेट 1 का 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट कीजिए और जो भी सवाल आपको ना आता हो कमेंट कीजिए, मैं 100% आपके सभी उत्तर का समाधान, सभी क्वेश्चन का समाधान करूँगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।